और यार 10 रुपये गायब हो गए ने। इधर 10 रुपये पता नहीं किधर। इसको मैंने कहा था कि चिंची वाले को गिन के देना, उसको 20 रुपये देने थे तो 30 दे आए हैं। भाई मेरे, मैंने उसको 20 रुपए दिए। मेरे सामने मैंने तुम्हें जैसे पकड़ा है तुमने उसे पकड़ा दिए थे, मुझे याद है। गिन के नहीं दिए, वो 10 रुपए ज्यादा ले गया। यार मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, मैंने 20 दिए। तो फिर 10 किधर गए? फिर तेरे पास है 10। तू 10 तू 10 ना, तू 10 ना, फिर 10 10 10 तू 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10। चलो यार वीके, अगर तुम्हें ना मिले ना तो मैं तुम्हें 20 दे दूंगा। लो, अगर पता होता तो हम 50 ही कह देते। तू कर 2 नंबरियां, मैं तो नहीं करता। गुआचे 10 हैं तो 20 दिए, उसको तो 50 क्यों कह दे? मलक साहब के कारखाने में काम कर करके ना इसको भी 2 नंबरियां आ गई हुई। हाँ, इस तरह की बात करो। अगर मलक साहब ने प्रोग्राम देख लिया ना तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। बताओ भाई वीके, क्या करते हैं 2 नंबरिया मलिक साहब? मलक साहब कैमरे बंद होएंगे तो फिर बताऊंगा। अच्छा चलो ठीक है भाई, कैमरे बंद कर दो यार। बताओ तुम फीके। बंद हो गए? हाँ हाँ, बंद हो गए। मलक साहब जो है ना, वो हमें तो बड़े लेक्चर देते हैं। अच्छा। 2 नंबरी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से काम करो। हमने कैमरे भी लगाए हुए हैं। अगर किसी ने कोई माल इधर उधर करने की कोशिश की या अगर किसी ने अपने काम में 2 लंबड़ी की तो हम कैमरे से चेक करके तो फिर आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो खुद पता क्या करते हैं? क्या? बंद है कैमरे? बंद ही है। बंद है, बंद है। खुद हमें कहते हैं कि 2 नंबरी करोगे तो अगर इधर ना पकड़े गए तो अल्लाह के पास जाके पकड़े जाओगे। हाँ बिल्कुल। तो खुद जब वो आते हैं ना सरकारी अफसर, चेक करने आते हैं ना फैक्ट्री जी। अफसर ये वाली ये अफसर नहीं हो, वो दूसरे आते हैं। उसको ना इशारा करो, फिर उसको गुस्सा चढ़ जाते हैं। वो जो टैक्स वाले आते हैं और दूसरे, उनको अंदर बैठा के उनको कढ़ाई खिलाते हैं और उनको रोगनी नान खिलाते हैं और उनको फिरनी भी खिलाते हैं। अच्छा। और उनको फिर और भी उनकी खिदमत करते हैं और फिर उनको लिफाफियों में पैसे भी डाल के दे देते हैं। तो वो फिर जफियां लगा के उनके साथ चले जाते हैं। अच्छा। तो फिर कहते हैं कि शुक्र है जान छुट्टी है, नहीं तो बड़ा टैक्स लग जाना। कभी कहते हैं शुक्र है जान छुट गई है, नहीं तो इन्होंने आके फैक्ट्री सील कर देनी। तो खुद इस तरह कर के रिश्वतें दे के तो फिर अपने काम सीधे कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप अगर इधर से बच जाएंगे तो फिर अल्लाह के पास जाके कैसे बचेंगे? हाँ जी। ये तुमने कहा उनसे? अब पागल हूँ मैं कहूंगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे कैमरे बंद हैं लेकिन ये कैमरा चल रहा है और देख रहा है। मैं मलक साहब को बता दूंगा। ये देखो, ये तो बेईमानी है। ये आपका अफसर चुगलखोर है, गद्दार बिठाया हुआ है। उन्होंने कहा है कैमरे बंद हैं। तुम ना बताना, तुम बड़े प्यारे हो। सही बता। प्यारे कह रहे हो? प्यारे? चुप कर जा। तुम तो बहुत अच्छे दोस्त हो हमारे। पता है वो जो है ना, उनके उधर काम करता है फरूक, उसने
एक दफा मलक साहब जब हमें तनख्वाह देते हैं ना हाँ तो गवर्नमेंट तो कहती है कि तनख्वाह ज्यादा दें, अच्छा तो मलक साहब जितने पैसे गवर्नमेंट कहती है ना उतने लिख के तो हमें सिर्फ 25,000 देते हैं, तो कागज पे दस्तखत करा लेते हैं। तो वो कागज फिर दिखा देते हैं गवर्नमेंट के बंदों को और हमें 25,000 ही दे देते हैं। तो फरूक ने कहा था एक बारी, उसने कहा कि ये तो 2 नंबरी है। बिल्कुल तो पहले उसको कहते हैं कि नहीं फूके तू ते पुतड़े अपना, आपको तो पता है कितनी महंगाई हो गई है, तो माल में से तो बचता ही नहीं कुछ। सही। हाय हाय। हमने तो सिर्फ इसलिए आप लोगों को रखा हुआ है कि चलो आपका चिकन तो चलता रहेगा। किचन किचन। हाँ हाँ किचन किचन हाँ। मैं मलक साहब को नहीं बताता फीके, अगर तुम लोगों ने मुझे जुगत की तो फिर मैं बता दूंगा मलक साहब को। नहीं हम क्यों करेंगे जुगत, आप हो इतने प्यारे। हम आपको क्यों कहें कि चिराग तले अंधेरा है? इसने कहा चढ़ाक चले अंधेरा। नहीं, उसने कहा है कि हम क्यों कहेंगे आप, क्यों कहें? कहा तो नहीं है, नहीं कहा होता तो मैं अभी गिरफ्तारियां कर लेता। जी मेहरबानी जी मेहरबानी। तो फरूक फूका बेचारा खुश हो गया, कहते हैं तुम पुत्र हो हमारे, मलक साहब ने कहा। हाय तो फिर मीना खत्म होया थी ना, तो उसको कह दिया कि तुम माल नहीं सही बनांदा, तेरे को मशीन नहीं सही चल दी, ये चलो छुट्टी करो। तो उसको निकाल दिया था। अब्बा कहता है कि इन्होंने उसी वक्त ही फैसला कर लिया था जब इसने तनख्वाह का डटा डाला था। ये तो उस वक्त इन्होंने प्यार पोचे से इसको टाल दिया था, तो वे फिर अब बहाना लब के तो निकाल दिया। हाय तो हाय। मुझे अब्बा समझाते हैं कि पुत्र अगर हमें भी निकाल देंगे तो हमारा फिर हांडी रोटी भी नहीं चलेगी, तो मकान का किराया भी नहीं दे सकेंगे। ते तू ना बोलिए में किधरे सड़क ते आ जाइए, इसलिए फिर हम नहीं बोलते। हम 25,000 पे दक्षत कर देते हैं। तो यार छोड़ दो नौकरी तुम दोनों, तुम्हें कौन सा बोनस मिलता है और तुम्हें कौन से लाख रुपए रिटायरमेंट पे मिलने हैं? आपको मिलने हैं रिटायरमेंट पे? हाँ मुझे तो मिलेंगे। कितने? लाखों रुपए मिलेगा। लाखों रुपया? हाँ तेरे को लोग किसी ने खो लेने। बता देगा वो, मलक साहब को बता देगा। नहीं मैं तो उनको बता रहा हूँ कि संभाल के रखना। बच गए बच गए। आपको बोनस भी मिलता है? यस, आपकी अपनी मोटरसाइकिल है? गाड़ी रखी हुई है मैंने। गाड़ी? कार्ड? हाँ आप साफ करने के लिए दी हुई है? मलक साहब को बता देंगे। अली साहब, मलक साहब का नंबर दीजिए। वो माफी मांगो। नहीं माफ कर दो, मैं तो कह रहा हूँ कि ये आप साफ भी कर लेते हो अपनी गाड़ी। हाँ तो अपना काम करना चाहिए ना खुद। हाँ मैं भी अपनी साइकिल साफ कर देता हूँ, अल्लाह भेजिए मैं साफ कर देता हूँ। हाय मैंने साइकिल साफ करके ऊपर उसके तेल मल के चमका के अबे को दी, तो अबे ने मुझे कहा वेरी गुड। वेरी गुड का मतलब आता तुम्हें? हाँ वेरी गुड का मतलब होता है चलो छुट्टी करो। जब हम मलक साहब के फैक्ट्री में काम करते हैं ना, उस वक्त मलक साहब कहते हैं वेरी गुड निकलो। वेरी गुड। हम तो उन्होंने बुलाया हमें। वो कोई कह रहे हैं वेरी गुड। नहीं बैठो बैठो फीके, ये बताओ कि 25,000 में कैसे गुजारा होता है? 25,000 मुझे मिलता है, अच्छा तो अब्बा 1.5 से काम कर रहा है ना उधर, उसको 30,000 मिलता है। सही तो कितना हो गया? 55,000। 55,000 हो गया। तो अम्मा भी काम करती है। अच्छा हाँ अम्मा और नन्नी दोनों
वो जो है ना परवेज पेजा सब्जी वाला, उसको थोम छेल के देती हैं इतना इतना। अच्छा वो भी अम्मा को 20 रुपए देता है, तो 20 रुपए नन्नी को। वाह हाँ, और अब तो नन्नी कपड़े भी सी लेती है। वाह हाँ, मैंने नन्नी को मशीन लेके दी थी, वाह जी वाह। सिलाई मशीन। हाँ, अब वो कपड़े भी सी देती है। अच्छा हमारा अब गुजारा हो जाता है, तो बस इतना जितनी गवर्नमेंट कहती है उतनी मिलनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। अभी जो वो बंदा नहीं है, वो वाला एक, वो जो वो वजीर आजम बन रहा है, वो जो कहता है कि अगर मेरी हुकूमत आ गई तो फिर मजदूर की तनख्वाह 4 लाख कर देंगे। वो जिसकी डस्के के पीछे भी फोटो लगी हुई है। अच्छा, वो जवाद अहमद साहब जिनकी बराबरी पार्टी है। हाँ, वो कहते हैं कि मजदूर की तनख्वाह 4 लाख कर दियांगा मैं। अच्छा, और 4 लाख मजदूर की तनख्वाह कहा है जवाद अहमद ने? हाँ, तू भी अफसरी छड़ दवी, पेंट कोट ला के इटा चुको। 4 लाख तनख्वाह हैगी। 4 लाख हुआ तो फिर तो ईंटें उठा लूंगा, कोट पैंट भी उतार दूंगा। ओ भाई बैठ जाओ, ये सियासी बयानी होते हैं। क्या 4 लाख वाला? 4 लाख उन्होंने कहा है ना, मिलेगी। भाई 4 लाख कहां से देंगे? ये 4 लाख तनख्वाह तो सिर्फ 10% लोगों की है, शायद उनकी भी नहीं है। हाँ। इतनी तनख्वाह कहां से देंगे वो? बिल्कुल। तो चल लाख घट दे दियो। ओ भाई 3 लाख भी नहीं मजदूर को मिल सकती। 2 लाख दे दियो। ये भी नहीं होना। 90,000 और 90 कहने देनी हूँ भाई। 80 कर लो, 70 कर लो, 60 कर लो। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪੰਜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। लो पंजी ते सानू मिल ही रही है, जिथों दी खोती उत्थे आन खलोती। रहन दियो फिर वजीर आजम। ओ फीके, इतनी तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलनी। ये सियासतदानों के सिर्फ सियासी बयान होते हैं, हाँ। लोगों के वोट हासिल करने के लिए। 35 भी नहीं हो सकती। यार रहन दे फीके, तू केड़े बूट जराबां पाने हुंदे ने? तुम्हारी 35 है।